नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आज हम लोग किन मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं शायद प्रकृति भी उसे, मैं तो नहीं समझता हूं कि प्रकृति उसे कितना अलाउड करती है कितना नहीं, यह बात कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ऐतिहासिक रूप से 5 जजों की बेंच ने इस सेम सेक्स मैरिज के ऊपर एक बड़ा फैसला सुनाया, जहां सेम सेक्स वालों को ये उम्मीद थी, समलैंगिकों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हक में तो काफी कुछ बोला, उनके पक्ष में काफी कुछ बोला, लेकिन फिर भी इसे सरकार और संसद के काम में दखल देने जैसा मान करके अपने को किनारे किया। और हेट्रोसेक्सुअल जो कि समाज के लिए नॉर्मल है, हेट्रोसेक्सुअल क्या है, मतलब एक लड़का है एक लड़की है, शादी हो जाए, इट इज हेट्रोसेक्सुअल। लेकिन मतलब पुरुष और महिला के बीच में शादी, लड़का लड़की के बीच में शादी, दैट इज हेट्रोसेक्सुअल। लेकिन सेम सेक्स मैरिज के बारे में मैं आपको बताऊं कि सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी बातें उठी और यह कोई आज की घटना नहीं है। अच्छा, सेम सेक्स मैरिज वालों को बल कहां से मिला कि हम अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। यह बात दिल्ली हाई कोर्ट की है, 2018 की है। अगर आपको याद हो तो 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं, इट इज ओके। लेकिन 6 सितंबर सन 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड की धारा 377 को क्रिमिनल एक्ट नहीं माना। फिर अब और बल मिल गया कि भाई धारा 377 आज के 2-3-4 साल पहले बहुत चर्चाओं में आई थी और उसी के अंतर्गत कि सेम सेक्स, समलैंगिक सेक्स को नहीं माना गया कि ये क्रिमिनल एक्ट है, ये क्रिमिनलाइज जैसा कोई चीज नहीं है। फिर क्या था, फिर इन चीजों को बढ़ावा मिलता रहा और क्यों मचा हुआ है बवाल, क्योंकि लंबे समय से समलैंगिक लोग, लड़के लड़के तो लड़की लड़की, ये आपस में शादी करना चाह रहे थे। इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा संघर्ष भी चला और उन लोगों ने अब इस स्थिति में वो आए कि उन्हें लगा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना चाहिए। उन्होंने एक याचिका दायर की और याचिका में कहा कि जिस तरीके से हेट्रोसेक्सुअल को, जनरल लड़की लड़के को, जो बायोलॉजिकल मेन बायोलॉजिकल वुमेन हैं, उनके बीच में शादी होती है, उसी तरीके से हमें भी स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट को चुनने का अधिकार है और उसको उन्होंने चुनौती दी। यहां पे आपको बात समझना होगा, हिंदू मैरिज एक्ट आप समझते होंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। अब यह भी एक प्रश्न बनता है। अगर हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो बिना धर्म बदले लड़का का लड़की से शादी या लड़की का लड़के से शादी, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, बिना धर्म बदले। फॉर एग्जांपल, आज के कुछ समय पहले स्वरा भास्कर बॉलीवुड में कार्य करने वाली एक मुस्लिम युवा से शादी कर ली, ये था स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें लड़की को अपना धर्म नहीं बदलना होता है या लड़के को अपना धर्म नहीं बदलना होता है। तो जो सेम सेक्स वाले थे, जो समलैंगिक थे, उन्होंने कहा हमें भी स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट को चुनौती देनी चाहिए, उन्होंने दिया। अब इस मुद्दे को, अच्छा दिया किसने, क्यों की गई है याचिका, उसमें यह कहा गया कि हमें स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह मान्यता दे दी जाए, हमें ये नहीं चाहिए इधर उधर की चीजें। किसने दायर की ये याचिका, सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग नाम के 2 लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और यह गैर असंवैधानिक है, इन्होंने ऐसा कहा। ये दोनों लोग 17 साल से एक साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे, इनको 2 बच्चे भी हैं, दोनों ही पुरुष हैं और इनके 2 बच्चे भी, इन्होंने गोद उन बच्चों को लिया होगा, ठीक है ना। तो इनको उन बच्चों का कानूनी पेरेंट्स होने का हक नहीं मिल रहा था कि नहीं, आप इसके कानूनी पेरेंट्स नहीं हो सकते। आज के कुछ साल पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में यही डीवाई चंद्रचूड़ जी थे और कपिल सिब्बल जी वकील थे। तो डीवाई चंद्रचूड़ जी इस बार भी लगभग इन्हीं लोग के फैसले में, इन्हीं लोग के हक में फैसला दिए हैं। उस समय कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि चलिए मान लिया जाए कि इनको हम कानूनी पेरेंट होने का हक दे दें। अब ये बताइए कि अगर इन दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों पुरुष या महिला अलग हुए, बच्चे की कस्टडी किसे दी जाएगी? किसी को बाप का रोल तो किसी को मां का रोल निभाना होगा और दोनों ही पुरुष हैं, दोनों के अंदर का थोड़ा सा पुरुषत्व तो जगा और कहे हम तो बाप रहेंगे, फिर मां का रोल कौन निभाएगा? या 2 लड़कियां आपस में शादी कर ली, दोनों के अंदर का मामत तो जगा और वो कहीं हम मां रहेंगे, फिर बाप का रोल कौन निभाएगा? अभी जब तक साथ हैं तब तक तो ठीक है, अलग होने के बाद बच्चे के भविष्य का क्या?
ऐसी कई दलीलों के बीच में इन लोगों का ये जो मुद्दा रहा, सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग का, वो ठंडे बस्ते में जाते दिखा तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को नोटिस किया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को नोटिस किया और बात कहा कि यार बात तो सही है, ठीक है ना। तो समलैंगिक विवाह पर विचार, अब सरकार इस पे क्या कह रही है। भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने क्या कहा। तुषार मेहता जी ने कहा कि देखिए, कानून बनाना संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल न दे। हम एक उच्च स्तरीय कैबिनेट कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जो डिसाइड करेगी हम उस पर निर्णय लेंगे। तो संसद के काम में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी न दे। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, देखिए हम कानून लागू करवाते हैं, हम कानून बना नहीं सकते हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम कानून बना दें, वो संसद का काम है। सरकार यहां पे सही कह रही है। सरकार कही कि भाई हमारे समाज का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसमें पुरुष और महिला के बीच शादी होता है, उनका बच्चा होता है, संविधान में भी बायोलॉजिकल पुरुष बायोलॉजिकल मेन का वर्णन है, ठीक है ना। तो यहां पे हम अपने पारिवारिक इकाइयों को, समाज के ताने बाने को नहीं तोड़ेंगे और हम इसके लिए जबरदस्ती भी नहीं कर रहे। जिसको साथ रहना और रहे, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें सुरक्षा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन अब वो ये चाहें कि हम हिंदू मैरिज एक्ट और उसमें चेंजिंग करें तो इसके लिए समिति बनानी पड़ेगी। खैर, उसके बाद समलैंगिक विवाह पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश 5 जजों की बेंच बनी। अप्रैल मई 2023 में ही इस पे 10 दिन लगातार सुनवाई चली। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस पे अपने निर्णय को सुरक्षित रखेंगे। वो निर्णय कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और क्या फैसला हुआ समलैंगिक विवाह पर सुनवाई का। उसमें DY चंद्रचूड़ जी ने 17 अक्टूबर को कहा कि वह समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। उसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए हम इस पर कानून नहीं बना सकते हैं। आपको पार्टनर चुनने का अधिकार है, ठीक है ना, तो वो एक आपका मौलिक अधिकार है। अगर समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता तो कौन बनाएगा। सर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह संसद के क्षेत्र की बात है, कानून वो बनाता है, लागू हम करवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक समिति बना दो, वो इसका हल निकालेगी, वो जो कहेगी वो होगी। सुप्रीम कोर्ट से मिली निराशा के बाद समलैंगिक जोड़ों का क्या होगा। कुछ नहीं सर, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों से सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या किया है, कुछ सुरक्षा, कुछ सुविधाएं मुहैया कराई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना पार्टनर चुनने का हक सबको है। आर्टिकल 19(1)(e) के अनुसार सबको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार दिया है। आप भी चुन सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमसे कानून बनवाने लगे। समलैंगिक समुदाय को मान्यता दी जाए, उन्हें हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी चीजें उपलब्ध करवाई जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान, असम और आपके आंध्र प्रदेश ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। वहीं महाराष्ट्र, यूपी, सिक्किम, इन लोगों ने, मणिपुर ने, यूपी, सिक्किम, मणिपुर, महाराष्ट्र, इन लोगों ने समय मांगा है कि हमें समय दीजिए। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि दुनिया के 32 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता है, समलैंगिक विवाह को मान्यता है। उसके अलावा आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि एशिया का 2019 में ताइवान पहला देश बना, ठीक है ना, ताइवान पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया हुआ था, ठीक है ना। वैसे भी समलैंगिक रिश्तों की कहानी बहुत पुरानी है। इतिहास के बैकग्राउंड से देखें तो मेसोपोटामिया, यूनान, चीन, जापान, अन्य सभ्यताओं में ऐसा होता रहा है। कई ऐसे राजा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर तो आपको याद ही होंगे, क्या थे वो, एक बार जरा उस पर जोड़ पड़ताल करिएगा, ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान देनी। भारत में समलैंगिकता की स्थिति यह है कि 1861 में ब्रिटिश शासन में समलैंगिकता पर रोक लगा दी गई थी। धारा 377 के अनुसार समलैंगिक संबंधों की सजा देने का कानून बनाया गया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था कि यह कोई अपराध नहीं है, ठीक है ना, ये कोई। आज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका सहित कुल 32 देश हो चुके हैं, अब तो करंट में 32 हो चुके हैं, समलैंगिक विवाह को लीगल घोषित कर दिया गया है। तो अगर आप में से भी किसी को लगता है कि नहीं मैं लड़का हूं, लड़के से शादी करूंगा, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लड़की हैं, लड़की से करना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम,
ठीक है ना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि नहीं दिक्कत है। तो ओवरऑल ये है समलैंगिक विवाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का विचार कि उसे कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन कई प्रकार की सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराई गई है। आपका इस पे क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह जो सामाजिक मुद्दा छाया हुआ है, द 10 मिनट शो का उद्देश्य आपको नंबर दिलवाने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी जागरूक रखने का है। धन्यवाद, प्रणाम। फिर मिलते हैं इसी तरीके के किसी अगले सामाजिक मुद्दे की क्लास में या फिर अपने करंट अफेयर और स्टैटिक की क्लास में। धन्यवाद। अपने विचार जरूर रखिएगा समलैंगिकता के ऊपर। धन्यवाद।